गिलहरी और चूहे की दोस्ती। अमरूद के पेड़ पर एक गिलहरी रहती है। उसका नाम झब्बू था। झब्बू हर दिन ताजा अमरूद खाती रहती है और मजे करती है। चिक चिक गाती रहती और इधर उधर दौड़ती रहती। अपनी प्यारी पूंछ हिलाती रहती और कभी कभी नाचती भी रहती। अमरूद के पेड़ के नीचे एक दर पर एक चूहा रहता था। उसका नाम अमू था। अमू कभी कभी भोजन की तलाश में और कभी कभी ताज़ी हवा के लिए दर से बाहर आता है। कभी कभी अमू और झब्बू आमने सामने मिलते हैं और एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। एक दिन झब्बू पेड़ पर बैठी अमरूद खा रही थी और अमू पेड़ के नीचे बैठा उससे बातें कर रहा था। बातचीत में अमू ने पूछा, झब्बू, ये तुम रोज रोज क्या खाती रहती हो? झब्बू ने बड़े उत्साह से कहा, अमरूद है, ठंडा मीठा अमरूद। अमू बोला, अमरूद तो मुझे भी अच्छे लगते हैं। तो ये लो, तुम भी अमरूद खाओ। यह कहते हुए झब्बू ने अमरूद तोड़कर नीचे फेंक दिया। अमू ने भी अमरूद खाया। वह इसका खूब लुत्फ उठाते हैं। इस तरह झब्बू हर दिन अमू को अमरूद खिलाती। पेड़ पर झब्बू और जमीन पर अमू दोनों अमरूद खाते और इधर उधर के बारे में बातें करते। इस तरह दोनों की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। एक दिन बातचीत में झब्बू का ध्यान नहीं रहा और उसने अमू को एक सड़ा हुआ अमरूद दे दिया। उसने अमरूद हाथ में लेकर खाकर थूक दिया और गुस्से से बोला, ऐसा अमरूद भी कभी कोई खाता है क्या? ऐसा अमरूद तुमने मुझे दिया? शर्म नहीं आती? ऐसे दिया जाता है सड़ा हुआ अमरूद? दिमाग है कि नहीं तुझ में? अमू ने गुस्से में बहुत कुछ कह दिया। झब्बू ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। अमू नाराज होकर चला गया। झब्बू को दुख हुआ। झब्बू ने जानबूझकर अमू को सड़ा हुआ अमरूद नहीं दिया था। फिर भी अमू ने बहुत गुस्सा किया तो झब्बू की आंखों में आंसू आ गए। 2 दिन बीत गए। अमू दर से बाहर नहीं आया। झब्बू ने इंतजार किया और आखिरकार तीसरे दिन सामने से अमू के पास गई। अमू चुपचाप दर में बैठा था। झब्बू उसके पास गई और बोली, सॉरी दोस्त, तुम्हें सड़ा हुआ अमरूद देने के लिए मुझे माफ़ कर दो, लेकिन ये गलती से दे दिया था। मैंने जानबूझकर इस प्रकार नहीं किया। सॉरी। अमू ने झब्बू की ओर देखा, फिर बोला, नहीं दोस्त, तुम्हारी गलती नहीं, मैं ही असली अपराधी हूँ। इतने दिनों तक हर दिन मुझे स्वादिष्ट अमरूद खिलाने के लिए मैंने तुम्हें कभी धन्यवाद नहीं दिया, लेकिन एक दिन गलती से मुझे एक सड़ा हुआ अमरूद मिल गया और मैं गुस्से में होश खो बैठा। अपनी दोस्ती भी भूलकर तुम्हें गुस्से में न जाने क्या क्या कह दिया। माफी मुझे मांगनी चाहिए। आई एम सॉरी। झब्बू की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, छोड़ो ये सब, दोस्ती में ये सब चलता है। चलो, तुम्हें भूख लगी है ना? 2 दिन से अंदर था। अमू ने कहा। हाँ, भूख तो बहुत लगी है। तुमने भी कुछ नहीं खाया होगा। झब्बू ने कहा। हाँ, चलो ताज़ा अमरूद खाएं और सब कुछ भूल जाएं और अपनी दोस्ती को ही याद रखें। अमू ने कहा। हाँ, चलो। झब्बू और अमू ने पेट भर के अमरूद खाए और फिर से दोनों खुश हो गए। इस कहानी का नैतिक यह है कि सच्ची दोस्ती और समझदारी छोटी मोटी गलतियों और गलत फहमियों को माफ करने में निहित है। गलतियां हो सकती हैं, लेकिन जरूरी यह है कि हम उन्हें समझें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। दोस्ती के लिए आपसी सम्मान और क्षमा महत्वपूर्ण होती है। यह भी जरूरी है कि हम अपने मित्रों की अच्छाइयों को याद रखें और एक गलती पर उन्हें ना छोड़ें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। टून एथिक्स।